हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म यानी जो सदा से रहा हो, सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवता द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण है ऋग्वेद। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए किसी समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। हिंदू धर्म की अगली खूबी है स्त्री पुरुष समानता का भाव। जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदिशक्ति का वास माना गया है। उसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में राम कृष्ण का जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ जिक्र भी है तो गौड़ है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन वे सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद हैं जिसे हम भक्ति भाव से महसूस करते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं कोई स्थान नहीं है। धर्म में आध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि यह धर्म कहता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित है। युवावस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीब में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो, लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर आध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हिंदू धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। अचल देवता है मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें आप मंदिर और घरों में पूजा स्थल पर देखते हैं, जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है। यानी हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूपी में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए, और जो यह रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा एकमात्र धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं का जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहारक और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। उनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। हिंदू धर्म सभी धर्मों में लचीला भी माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामोत्तुर दिखाया जाता है, दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना जरूरी है।
ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।